नमस्कार दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि हाल ही में रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा धीमा पड़ गया है? क्वार्टर एक में हाउसिंग सेल्स करीब 7% गिर गई है और इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव और युद्ध। तो आखिर इसका असर भारत के रियल एस्टेट पर क्यों पड़ रहा है? क्या ये सिर्फ अस्थायी गिरावट है या आने वाले समय का संकेत? आज की वीडियो में हम इसी को विस्तार से समझेंगे। 2026 की पहली तिमाही में भारत के बड़े शहरों में हाउसिंग सेल्स में करीब 7% की गिरावट देखी गई है। खासकर मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग पर ज्यादा असर पड़ा है, जबकि प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट अभी भी स्थिर बने हुए हैं। ये गिरावट अचानक नहीं आई है, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल अनिश्चितता। अब सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में हो रहे तनाव का भारत के रियल एस्टेट से क्या संबंध? देखिए, मिडिल ईस्ट में काम करने वाले लाखों भारतीय एनआरआई निवेशक हैं। ये लोग भारत में प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश करते हैं। जब वहां युद्ध या तनाव बढ़ता है, उनकी इनकम और जॉब सिक्योरिटी पर असर पड़ता है, जिससे उनका निवेश धीमा हो जाता है। इसके अलावा तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे भारत में महंगाई बढ़ती है और ईएमआई महंगी हो जाती है। नतीजा, लोग प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला टाल देते हैं। सबसे ज्यादा असर पड़ा पहली बार घर खरीदने वालों पर तथा 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के घरों पर। कम असर पड़ा है लग्जरी और हाई एंड प्रॉपर्टीज पर, क्योंकि इस सेगमेंट के खरीदार आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। यानी अभी भी रिच बायर्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। सिटी वाइज विस्तार से जानते हैं ताकि आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिले। दिल्ली एनसीआर मिक्स्ड इंपैक्ट। दिल्ली एनसीआर में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पूरी तरह नहीं। क्या हो रहा है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा में डिमांड थोड़ी स्लो हुई है, खासकर मिड सेगमेंट फ्लैट्स में गिरावट। लेकिन गुरुग्राम में लग्जरी सेगमेंट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। द्वारका एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे जैसी लोकेशंस डिमांड को सस्टेन कर रही है। निष्कर्ष, अफोर्डेबल सेगमेंट दबाव में है, लेकिन प्रीमियम अभी स्टेबल है। मुंबई सबसे ज्यादा असर। मुंबई में सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है। वजह, पहले से ही हाई प्रॉपर्टी प्राइसेस, ईएमआई और इंटरेस्ट रेट का ज्यादा असर। क्या गिरा? मिड इनकम बायर्स मार्केट से बाहर हो रहे हैं। सेल्स वॉल्यूम में नोटिसेबल डिप, लेकिन साउथ मुंबई और लग्जरी प्रोजेक्ट्स में डिमांड अभी भी बनी हुई है। निष्कर्ष, मुंबई में करेक्शन ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। बेंगलुरु स्टेबल मार्केट। बेंगलुरु कंपैरेटिवली स्टेबल बना हुआ है। क्यों? आईटी सेक्टर की स्टेडी हायरिंग, यंग प्रोफेशनल्स की डिमांड। क्या ट्रेंड है? 50 लाख 1 करोड़ सेगमेंट में हल्की स्लोडाउन, लेकिन ओवरऑल सेल्स में स्थिरता। निष्कर्ष, बैंगलोर अभी भी सेफेस्ट मार्केट्स में से एक है। हैदराबाद हल्की गिरावट। हैदराबाद में हल्की गिरावट आई है। कारण, पिछले 2 से 3 साल में तेज ग्रोथ के बाद अब स्टेबलाइजेशन। कुछ इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच मोड में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी ग्रोथ इसे सपोर्ट कर रहे हैं। निष्कर्ष, शॉर्ट टर्म स्लोडाउन, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव। पुणे बैलेंस्ड मार्केट। पुणे में मार्केट बैलेंस्ड है। क्या हो रहा है? एंड यूजर्स की डिमांड स्टेबल है, इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस हो गए हैं। निष्कर्ष, नो मेजर शॉक, बट ग्रोथ थोड़ी धीमी। चेन्नई कोलकाता लिमिटेड इंपैक्ट। चेन्नई और कोलकाता में इंपैक्ट कम है। वजह, यहां स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट कम है, मोस्टली एंड यूजर ड्रिवन मार्केट। निष्कर्ष, स्टेबल और स्टेडी मार्केट्स। ओवरऑल कंक्लूजन, पूरे भारत का ट्रेंड देखें तो सबसे ज्यादा असर मुंबई, मिक्स्ड इंपैक्ट दिल्ली एनसीआर, स्टेबल बैंगलोर, पुणे, लीस्ट इंपैक्ट चेन्नई, कोलकाता। मिडिल ईस्ट वॉर और ग्लोबल अनसर्टेनिटी का असर दिख रहा है, लेकिन इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर टिका है। तो दोस्तों, हर शहर का ट्रेंड अलग है, इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले सिटी वाइज एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप बायर हैं, ये समय नेगोशिएशन के लिए अच्छा हो सकता है। डेवलपर्स ऑफर्स और डिस्काउंट्स दे सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, लोकेशन, बिल्डर क्रेडिबिलिटी
और बजट को अच्छी तरह एनालाइज करें। तो दोस्तों, हाउसिंग सेल्स में आई ये गिरावट एक वार्निंग भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। अब फैसला आपके हाथ में है, डरना है या समझदारी से निवेश करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।